हमारा आज का टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो मैं एक एक लाइन अभी रीड करूँगी एंड देन आपको समझाऊंगी भी. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स. दो ग्रुप होती हैं वर्ब्स की, रेगुलर एंड इरेगुलर. These two group of verbs are differentiated by the way their simple past and past participle are formed. So ये जो दो ग्रुप हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के, उनका डिफ्रेंशिएट हम सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में करते हैं. सो सिंपल पास्ट टेंस की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो आप एक बार वहाँ पे जाके चेक करना. सो सिंपल पास्ट टेंस सिंपल ही होता है, जैसे सिंपल आप पास्ट टेंस यूज़ करते हो उसके अंदर, और कुछ नहीं. एंड देन पास्ट पार्टिसिपल जो भी वर्ब ईडी एंड कुछ मतलब ज़्यादा ही पास्ट में होती है उसके बारे में. ओके, उनकी फॉर्म में एक सिंपल में और एक पास्ट पार्टिसिपल में, जो थोड़ा सिंपल से डिफरेंट होती है. ओके, नेक्स्ट, टू मेक द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स. अब यहाँ पे हम कैसे जो पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल टेंस है वो कैसे बनाते हैं. सो वी सिंपली ऐड ईडी एट द एंड. सो कुछ जो वर्ब्स होती हैं उनमें हम ईडी ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो वो हमारी पास्ट टेंस की बन जाती है वर्ब. ओके, एट द एंड. सच वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. सो जिन वर्ब्स में आप ईडी ऐड करते हो लास्ट में, वो वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स कहलाती है. ओके, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बट सिर्फ लास्ट में ईडी ऐड करना होता है. सो ये हो गया हमारा रेगुलर वर्ब्स का. सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमने वर्ब में ईडी ऐड किया है, तो आप वर्ब पे ज़्यादा ध्यान देना, जो बोल्ड ब्लैक कलर में लिखे हैं ना वो. सो फर्स्ट है दे कर्व लाउडली. दे कर्व लाउडली, वो बहुत तेज खांसे या छींके. ओके, कर्व. सो हमारा कफ होता है, ईडी लगने के बाद हो गया कर्व. ओके, आप इसे कफिड मत बोलना, क्योंकि कई बार ई की साउंड ज़्यादा आती नहीं है. कर्व, डा जो होता है लास्ट वाला डी, वो बिल्कुल थोड़ा सा प्रोनाउंस करते हैं हम इसमें, कर्व. ओके, सेकेंड वन, द टीचर एक्सप्लेन द आंसर. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, मैं पूरा एक्सप्लेन्ड नहीं बोल रही, एक्सप्लेन. ओके, द टीचर एक्सप्लेन द आंसर. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द आंसर. सो यहाँ पे एक्स एंड ईडी लगाने के बाद एक्सप्लेन. ओके, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन. शी फिक्स्ड द ब्रोकन टॉय. शी फिक्स्ड द ब्रोकन टॉय. ओके, सो फिक्स, ईडी, फिक्स्ड. Fourth one, Bob kicked the ball hard. Bob kicked the ball hard. Okay, so उसने बॉल को बहुत तेज किक किया. Kick. So यहाँ पे kick, ed, kick. Fifth one, it rained all night yesterday. It rained all night yesterday. Rain and ing, rain. ओके, सो अब जितनी भी ये वर्ब्स होती हैं ना, ईडी लगने के बाद जब हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो हम ईडी पूरा मतलब पूरा प्रोनाउंस नहीं करते, सिर्फ लास्ट का डी थोड़ा सा साउंड लेते हैं हम. कैक, कैक, कैक्ड नहीं बोल रही मैं, कैक्ड, कैक. ओके, नाउ इट रेन ऑल नाइट यस्टरडे. 6-1, द प्रेसिडेंट साइन द बिल. द प्रेसिडेंट साइन द बिल. सो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बिल साइन किया. वी ट्रैवल्ड इन अ शिप. वी ट्रैवल्ड इन अ शिप. ओके, वी ट्रैवल्ड नहीं बोल रही मैं, वी ट्रैवल्ड इन अ शिप. 8th one, they waited for their son. They waited for their son. अब यहाँ पे मैं waited बोल रही हूँ, मैं wait नहीं बोल रही. They waited, they waited. ओके, सो ऐसी कई सारी वर्ब्स होंगी जहाँ पे आपको ईडी बोलना पड़ता है, कहीं पे नहीं बोलना पड़ता. तो ये जब आप रीडिंग करोगे ना, हैबिट हो जाएगी, तब आप उस टाइम इन सब बातों को ईज़िली ध्यान में रख पाओगे, और उस टाइम आपको इतना फोर्स या फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट है हमारा आई वॉच द नाइट स्काई. आई वॉच द नाइट स्काई. अब मैं वॉच्ड ये कुछ नहीं होता,
आई वॉच द लास्ट द नाइट स्काई। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी ग्रामर की जगह प्रोनाउंसिएशन क्लास ले रही हूँ, बट या मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ग्रामर के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी बताती जाऊँ ऑन द स्पॉट, सो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो ये था, एंड देन हम यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जितनी भी वर्ब्स हैं जो बोल्ड ब्लैक कलर में हैं उसमें सिर्फ हमने ईडी ऐड किया है, वॉच, ईडी, वॉच। बट जब आप प्रोनाउंस करोगे तो ईडी आप ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करोगे, सिर्फ डी की थोड़ी सी साउंड आएगी लास्ट में और कुछ नहीं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो द 10th वन इज द नर्स केयर्ड फॉर बेबी। सो केयर में ऑलरेडी ई आता है, सो इसलिए हम यहाँ से ई रिमूव नहीं कर देंगे, बट हम डायरेक्ट इसमें डी ऐड कर देंगे। Now we have watch words here, so I'll read it and I'll make you understand about it. So यहाँ पे हमारे पास here are some regular verbs, they end with ed in past tense form. So यहाँ पे कुछ हमें verbs दे रखे हैं जो ed लगाने पे past tense में change हो जाएंगी। Okay, past tense की verb में change हो जाएंगी। So यहाँ पे पहला हमारा है accept, accepted, borrow, borrowed, ask, asked, worked, worked, जो मैंने अभी बोला, allow, allowed। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन ऐसी मिलेगी जो ईडी लगने के बाद भी सेम ही बोली जाएगी। ओके, allowed, believe, blanked, cancelled, love, changed, clean, pulled, watched, agreed, waited, wait, wait, cared, had, danced, played। Now the next, so यहाँ पे हमारे पास है irregular verbs। so irregular verbs में ed नहीं लगता, वो डिफरेंट होती हैं, मीन्स उनकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो उनकी लास्ट फॉर्म से डिफरेंट होगी, और जो बीच की होती है सेकंड फॉर्म वो भी। सो रीड हाउ irregular verbs आर यूज्ड। शी कट हर फिंगर। शो कट की कोई कटेड नहीं होता, ed नहीं लगता, कट 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 ही होता है। शी कट हर फिंगर्स, आप पास्ट टेंस में यूज़ करोगे तो भी कट ही आएगा। द बलून बर्स्ट। ओके, सो बर्स्ट की भी फॉर्म होती है। सो आगे हम वही इरेगुलर वर्ब्स देखेंगे कि इनकी कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्म होती है। तीनों फॉर्म में बर्स्ट वर्ब जो है वो कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से। द एक्स स्प्लिट द वर्ड। द एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, स्प्लिट मीन्स काटना। ओके, स्प्लिट द वर्ड। दे वेट yesterday, they went yesterday। नाउ यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो ये वर्ब हैं डार्क ब्लैक कलर में, इनमें कहीं भी ईडी नहीं लग रहा, बिकॉज ये अपनी फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होते हैं। ओके, मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स चेंज टू अ डिफरेंट फॉर्म इन द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, द डॉग डग द मड टू फाइंड हिज बोन, ये हो गया। एंड देन टिडबिट में हमारे पास दे रखा है द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ सम इरेगुलर वर्ब्स डज नॉट चेंज दिस ड्रेस कोस्ट मी 500 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो सिंपल पास्ट टेंस है जो कुछ इरेगुलर वर्ब्स की होती है वो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज। ओके, जो इरेगुलर वर्ब्स है वो कई बार आप प्रेजेंट में भी देखोगे तो वो सेम ही होती है, पास्ट टेंस में भी यूज़ करोगे तो वो सेम ही होगी। आप कॉस्ट को आप प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करते हो, कॉस्ट ही यूज़ करोगे, पास्ट टेंस में करोगे तो भी कॉस्ट यूज़ करोगे। ओके, सो ऐसे ये चेंज नहीं होती, कुछ इरेगुलर वर्ब वो सेम ही रहती हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है इरेगुलर वर्ब्स के, तो मैं उन्हें रीड करती हूँ। फर्स्ट है द विंड ब्लू अवे द क्लाउड्स। ब्लू अवे, सो ब्लू ये भी ब्लो का सेकंड फॉर्म होता है। सो मैंने कहा ना कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में सारी इरेगुलर वर्ब्स की वो देखेंगे, मीन्स डिफरेंट फॉर्म देखेंगे। सो आपको इरेगुलर वर्ब्स याद होनी चाहिए। रेगुलर तो आप ईडी जोड़ के कर दोगे, लेकिन इरेगुलर आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, नाउ द सेकंड वन, आई हिड बिहाइंड द ट्री। हेड का हाइड होता है, सो जैसे हम बोलते हैं ना छुपना, वो। थर्ड वन है वी एट अ लार्ज चीज पिज्ज़ा। इट्स पिज्ज़ा, नॉट पिज्ज़ा, पिज्जा और समथिंग। इट्स पिज्ज़ा, पिज्ज़ा ऐसे बोलते हैं ना, पिज्जा वैसे, लेकिन यहाँ पे पिट टा पूरा साउंड नहीं होगा, बट थोड़ा सा टी की भी साउंड आएगी, पिज्ज़ा।
ओके, फोर्थ वन, द हंटर शॉट एन एरो, द हंटर शॉट एन एरो। ओके, सो उसने एक एरो तीर चला। नाउ द फिफ्थ वन, द प्रिंस रॉड अ हॉर्स, द प्रिंस रॉड अ हॉर्स, जो प्रिंस है उसने घोड़े की सवारी की। सो यहाँ पे है हमारे पास कुछ इरेगुलर वर्ब्स। सो जो मैं बोल रही थी आपको कि आपको इरेगुलर वर्ब्स याद करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, सो जो बेस फॉर्म होती है वहाँ बेस फॉर्म एंड वही बेस जो पास्ट टेंस में डिफरेंट हो जाती है। सो यहाँ पे आप वो देख सकते हो। सो मैं आपके लिए कुछ रीड कर देती हूँ एंड देन कुछ आप खुद रीड कर लेना। बेस फॉर्म, सो बेस फॉर्म में पहला है हमारा बी मतलब होता है किसी चीज़ का होना। ओके, सो पास्ट टेंस में ये वॉज और वर हो जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था। और वॉज एंड वर सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं, ये भी मैंने बताया था। एंड देन सेकंड है हमारे पास अवेक, सो अ वॉक। ओके, बिगिन, बिगन, बिकम, बिकेम, बैंड, बैंड, बाइट, बेट, ब्लो, ब्लू, break, broke, bring, brought, buy, bought, dig, dug, drink, drank। सो ये थे कुछ बेस फॉर्म एंड देन आप बेस फॉर्म को पास्ट टेंस में कैसे यूज़ करते हो वो। एंड देन सेकेंड लाइन में भी हमें दे रखा है। सो जब आप इनकी तीनों फॉर्म पढ़ोगे ना, यहाँ पे अभी 2 ही फॉर्म हमें बताई हुई है। जैसे आप कह सकते हो फर्स्ट और सेकेंड बताई है, थर्ड वन लास्ट वन नहीं बताई। सो इसमें भी यही होता है कि कुछ जो सेकंड फॉर्म की वर्ब होती है ना, वो थर्ड फॉर्म की तरह ही होती है। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, मेमोराइज करना स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई होती रहेंगी। एंड देन कुछ में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो लास्ट फॉर्म की तरह सेम होती है। सो अभी हमें कुछ और बेस वर्ब एंड पास्ट टेंस दे रखे हैं, तो हम इसे भी जल्दी से पढ़ ही लेते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो ईट, एट, फ्लाई, फ्लू, हैंग, हंग, hide, hid, make, made, pay, paint, sing, sang, stand, stood, swim, swam, take, took, write, wrote, sell, sold। ओके, सो ये सारी वर्ब्स थी। होप कि आप सबको इन वर्ब्स का मीनिंग पता हो। ओके, सो मीनिंग बहुत इजी है, आपको पता हो जाएगा। नहीं भी पता तो पता हो जाएगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, रीडिंग करना। सो मैं हर वीडियो में ही कहती हूँ कि रीडिंग क्या करो, रीडिंग क्या करो, बिकॉज मुझे पता है रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। ओके, सो रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ नीचे दे रखा है हमें, सम इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट चेंज इन पास्ट टेंस एट ऑल। सो जो सम इरेगुलर वर्ब्स होती हैं वो बिल्कुल भी पास्ट टेंस में चेंज नहीं होती, जो प्रेजेंट में होती है वही पास्ट में भी होती है। तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब बता सकती है कि जो आप पढ़ रहे हो वो पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट में। ओके, तो आप कहीं ना कहीं से क्लू ले सकते हो और समझ सकते हो कि आप पास्ट के बारे में पढ़ रहे हो या प्रेजेंट के या फ्यूचर के। नाउ बेस फॉर्म में हमें दे रखा है बीट, एंड देन पास्ट टेंस में भी ये बीट है, बैट, बैट, बस, बस। ओके, सो ये चेंज ही नहीं होती, प्रेजेंट में भी यही रहेंगी, पास्ट में भी यही रहेंगी। एंड देन कॉस्ट, कॉस्ट, कट, कट, हिट, हिट। सो ये कुछ वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट टेंस में भी सेम ही रहती हैं एंड देन पास्ट टेंस में भी सेम ही रहती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि ये प्रेजेंट में या पास्ट टेंस में, तो आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब देख लो, या फिर वहाँ पे डे भी दिए होते हैं ना, लास्ट नाइट, प्रीवियस ईयर और ईयर अगो और समथिंग बिफोर। सो इन वर्ड्स से भी पता चलता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो पास्ट टेंस के बारे में। सो क्लू कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वर्ब्स याद कर लेनी है, इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। मीनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे यूज़ करोगे अपने सेंटेंस में। ओके, तो फटाफट आज की वीडियो की समरी कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक था रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर जो क्यू में चलती हैं, जिनके लास्ट में सिर्फ हम ईडी ऐड करते हैं, लेकिन रेगुलर वर्ब में हम कभी भी ईडी को पूरा प्रोनाउंस नहीं करते। कुछ वर्ब्स में करते हैं, कुछ में नहीं करते। कुछ में सिर्फ हम डी की प्रोनाउंसिएशन लेते हैं, मीन्स डी को ही प्रोनाउंस करते हैं, डी की ही साउंड आती है, वो भी बहुत हल्की सी, पूरी नहीं आती। ओके, और कुछ में हम पूरा ईडी प्रोनाउंस करते हैं। सो ये आपने वीडियो में कवर कर लिया था। एंड देन इरेगुलर वर्ब होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं।
सो ये था हमारा इर्रेगुलर वर्ब। एंड देन इर्रेगुलर के साथ ही हमने एक और वर्ब के बारे में पढ़ा था जो तीनों फॉर्म में एक ही रहती है। मीन्स अगर उसकी फर्स्ट फॉर्म ए है तो फिर सेकंड फॉर्म भी ए रहेगी, थर्ड फॉर्म भी ए रहेगी, वो डिफरेंट नहीं होगी। ओके, जैसे हमने पढ़ा था अभी लास्ट में ही हमने ये कवर किया, हिट, कॉस्ट, कट, बर्स्ट। सो ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा एक ही रहती हैं, चाहे आप इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करो, पास्ट में या फ्यूचर में। ओके, एंड देन आज की वीडियो का थीम यही था कि आप जो इर्रेगुलर वर्ब है उससे याद करो एंड देन उनकी मीनिंग एंड कैसे यूज़ करना है वो भी। ओके, सो ये था आज की वीडियो की समरी and hopefully I can hope that you guys have learned something new today. If yes, so give it a thumbs up and thank you very much for watching my video. Till then, wait for my next video and stay happy and healthy.